मांडर उपचुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार नेहा शिल्पी तिर्की ने 23,517 वोटों से विजय हासिल की है। इसके साथ ही ये सीट एक बार फिर से कांग्रेस के खाते में चली गई है। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। दूसरे नंबर पर भाजपा के उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर हैं, जबकि तीसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट जो एमआईएम के समर्थन सूत्र थे वो थर्ड पोजीशन पर पहुंचे हैं। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मदन। चूँकि ये ऐसा शुरू में हमको लगता है फर्स्ट राउंड में जो बढ़त हासिल हुई, सेकंड राउंड में गंगोत्री कुजूर 112 वोट से आगे जाती है, उसके बाद थर्ड से लेकर 21 तक आप देखेंगे लगातार कहीं ना कहीं नेहा शिल्पी तिर्की आगे चली गई। ये क्या बताता है कि पूरे मांडर के जितने भी प्रखंड है, तमाम प्रखंडों में बंधु तिर्की या कांग्रेस ने जो मेहनत की है उसका आउटकम निकला है। बिल्कुल, देखिए, एक तरह से हम कहें तो ये दो मायने में ये जीत महत्वपूर्ण था। एक तो सत्ता पक्ष जो महागठबंधन है उसको अपने साख को बरकरार रखना था, यानी कि 3 उपचुनाव में जो लगातार जीत हासिल हुई थी, वैसे में चौथे जो उपचुनाव हो रहे थे उसमें भी जीत हासिल को बरकरार रखना ये उनके लिए एक चुनौती थी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि वो एक ब्रेक थ्रू दे ताकि जो लगातार जीत का सिलसिला है उस पर वो ब्रेक लगा सके, लेकिन इसमें वो असफल रही। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो है ये कि इसे एक सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा था, जो 2024 में आगामी चुनाव होने हैं झारखंड विधानसभा को लेकर के, उससे पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा था। तो इसमें भी एक तरह से महागठबंधन अपने मनोबल को बरकरार रखने में कामयाब हुआ, इससे उन्हें और ऊर्जा मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और जेएमएम के बीच दूरियां हुई थी, इससे लग रहा था कि इस चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से मजबूती के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कमान संभाला आखिरी वक्त में इस प्रचार को लेकर के, और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी उसके तहत एक बैठक होती है और सिर्फ इस मांडर चुनाव को लेकर के चर्चा होती है ताकि मजबूती के साथ जो महागठबंधन है उसका मुकाबला कर सके। एक दूसरी तरफ बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, कई रणनीति बनाई, कई तरह से चुनाव प्रचार का जो एक आइडिया होता है उसको बदला, लेकिन कोई भी काम नहीं आया। फिर से एक बार मांडर की सीट को बंधु तिर्की ने जीत हासिल कर ली। अभी जब हार के बाद या हार स्वीकार करने के बाद गंगोत्री कुजूर निकल रही थी, तो जब पत्रकारों ने पूछा कि ये जीत आपकी, माफ करिए, हार आपकी हार है या पार्टी की हार है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस हार की जिम्मेदारी वो लेती हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी को बचाने की कोशिश है, तो क्या पार्टी की जो कमजोरियां हैं इसे छिप पाएंगी? देखिए, बिल्कुल तौर पे वो संगठन है और उनको भी एक डर है कि अगर वो मीडिया के सामने कुछ ऐसा बात रखते हैं तो फिर उनको संगठन में कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने सारी जिम्मेदारी खुद ली है। लेकिन ये बात है कि अगर उनसे पीछे बात कीजिए तो वो साफ तौर पर बताएंगे वो कि एक तो उनके नाम का अनाउंसमेंट काफ़ी लेट से हुआ, कम मौका मिला, और जो काफी बदलाव हुए हैं चुनाव प्रचार में या जो कुछ भी तब्दीली किया गया था उसको लेकर के उनके मन में कसक है कि आखिर उनके नाम की घोषणा जल्दबाजी में जल्दी होता और वो चुनाव प्रचार के दौरान काफी समय देते, कुछ और नेताओं को अगर बुलाया जाता तो प्रभाव पड़ सकता था। तो ऐसे में अगर आप मीडिया के सामने बात रख रहे हैं तो फिर वो संभल करके अपनी बात सीधे तौर पर खुद की जिम्मेदारी लेकर के संगठन को बचाने की कोशिश होती है। लेकिन क्या प्रदेश स्तर के नेताओं को मंथन करने की जरूरत है? क्या किस स्तर पर आप तैयारी करते हैं? ठीक है, जो आरक्षित सीट है उस पर भी जेएमएम और कांग्रेस की पकड़ मजबूत है, उस पर वो अपनी जीत को फिर से हासिल कर लेती है। ठीक है कि ये सीट उनके ही पाले में थी, फिर से उन्हीं के पास गए, लेकिन ये समझना होगा कि आखिर ऐसी कौन सी रणनीति होगी, क्योंकि कई ऐसे चीज थे इस चुनाव में जो बीजेपी के फेवर के थे, चाहे वो रांची की हिंसा की बात हो, जो वोट पोलराइजेशन होता है, जो एकजुट किया जाता है वोट को, वो था, साथ ही जो भ्रष्टाचार के आरोप थे सरकार से लेकर के, जो वहाँ के विधायक थे उनकी सदस्यता भ्रष्टाचार के आरोप में गए थे। तो ये तमाम जो इश्यूज थे उसको क्या जनता तक बीजेपी पहुँचा पाने में सफल नहीं हुई। जिस तरह से वो बूथ स्तर पर काम कर रहे थे, जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को पंचायत स्तर पर लगाया था, क्या वो सक्सेस रहा? ये तमाम चीज़ों को अब मंथन करना होगा बीजेपी को, तभी जाकर के 2024 में एक अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। बंधु तिर्की से जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मांडर की जनता ने सिरे से बीजेपी को नकार दिया। तो आप मानते हैं कि जो वोट गंगोत्री को या बीजेपी को मिला है वो वोट कहीं न कहीं 2024 में उसको कन्वर्ट और करके बढ़ाया जा सकता है? इसे सिरे से नकारना क्या कहना सही होगा? अभी इस पर इतना जल्दबाजी कहना मुश्किल होगा कि आखिर वोट बैंक बढ़ पाता है कि नहीं, लेकिन
लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि जो बाबूलाल मरांडी आदिवासी चेहरा हैं, जो आदिवासी नेता हैं, वो कितना फैक्टर रहा वहाँ पर, वो कितना काम किया, इस पर पार्टी को मंथन करना होगा। क्योंकि जो वोट का प्रतिशत है उस पर ये देखा जाएगा कि किस क्षेत्र में अब पार्टी अपने स्तर से उसका असेसमेंट करेगी कि आखिर किस क्षेत्र में उनको कितना वोट मिला, किस वर्ग का वोट मिला। ये तमाम चीज़ें पार्टी अपने स्तर से जरूर असेसमेंट करेगी। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था चुनाव प्रचार के दौरान, ठीक बाबूलाल कि जब गंगोत्री कुजूर हार स्वीकार करते हुए निकल रही थी और सामने से जब शिल्पी नेहा तिर्की जीत का जश्न मनाते हुए आ रही थी, तो शिल्पी नेहा तिर्की ने उनका आशीर्वाद लिया। उस दौरान बंधु तिर्की भी थे। ये तस्वीर बताती है कि आज भी हेल्दी पॉलिटिक्स किया जा रहा है और मैसेज गया है कि आप चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर करते हैं, कितने भी तीखे हमले क्यों ना हो, लेकिन अगर हम आप सामने होते हैं, हम दोनों प्रतिद्वंदी हैं, एक को ही जीत हासिल करनी है, तो अपने हार को विनम्रता से स्वीकार करते हुए दूसरे के जीते हुए प्रत्याशी को मतभेद है, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से हो तो उसमें कोई मतभेद नहीं है। जो राज्यसभा चुनाव में जो महागठबंधन दलों के अंदर जो गांठ उत्पन्न हुई थी, खास करके जेएमएम और कांग्रेस के अंदर में, आज जब जीत का जश्न मनाने के लिए तमाम लोग आए, उसमें जेएमएम के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के थे और इवन कि आपको आरजेडी के भी लोग नजर आ रहे थे। तो ये कहीं न कहीं बताता है कि इस जीत के बहाने कहीं न कहीं गठबंधन और मजबूत हुआ है और इस मजबूती का कहीं न कहीं आउटकम रिजल्ट 2024 में भी मिल सकता है। बिल्कुल यही बात हम कह रहे हैं कि इस सेमीफाइनल इस चुनाव को इसलिए माना जा रहा था कि एक माहौल जो बन गया था कि महागठबंधन में दरार पड़ गई है, अब कांग्रेस नाराज है, जेएमएम नाराज है, आरजेडी टूट के कगार पर, इन तमाम चीज़ों पर विराम लगाते हुए इस चुनाव के परिणाम ने यह साबित किया कि हम लोग एकजुट हैं और आगे इसी मजबूती के साथ 2024 के चुनावी मैदान में उतरेंगे। अभी से उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। जी हम लोगों ने देखा कि इस जीत के जश्न के बाद कांग्रेस मुख्यालय में आतिशबाजी हुई है, जश्न मनाया गया है। तो ये कहा कि अंदर से जो कांग्रेस में टूट फूट की बात आती थी और कहीं न कहीं व्यक्तिगत आकांक्षाओं के आधार पर राजनीति की बात आती थी, उस पर भी विराम लग सकता है और कांग्रेस को अंदर भी एक जान पैदा होने की कोशिश है, वो एक बार सफल होता हुआ नजर आ रहा। बिल्कुल ये जीत भी ऊर्जा देगी कांग्रेस के उन तमाम नेताओं को भी जो कुछ विषय को लेकर के नाराज चल रहे थे। अब सभी जो अभी का तस्वीर है उससे ये समझा सकता है कि सब कुछ ठीक है और जब ये जीत मिली है तो सभी एक साथ मिल करके पार्टी को आगे ले जाने के लिए कृत संकल्पित है। जैसा कि हम लोगों ने अभी बातचीत भी किया कई नेताओं से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जीत जो है हम सबों के लिए काफी ऊर्जा देगी। ओवरऑल अगर झारखंड की पॉलिटिक्स की बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी खतरे में है, उनके भाई की विधायकी जो है खतरे में है, ऊपर से 1 महीने से ज़्यादा समय से ईडी की रेड चल रही है, उसमें बड़े जो अधिकारी हैं वो गिरफ्त में हैं, उस बीच कहीं ना कहीं गठबंधन दलों में गांठ भी उत्पन्न हुआ। इन तमाम सर्कमस्टांसेस को आप ध्यान में रखें, उस बीच में एक छोटी सी जीत क्या मायने रखती है? क्या सरकार को राहत देती हुई नजर आ रही है? फिलहाल इससे राहत मिलेगी। जो नकारात्मक ऊर्जा थी जो लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसे आप इसी स्तर पर कहे कि एक भय का जो माहौल बना था कि सरकार अब जो है चली जाएगी, चाहे वो मुख्यमंत्री पर जो आरोप थे, चाहे उनके भाई पर जो आरोप हैं, या फिर जो बंधु तिर्की पर आरोप लगे थे जिनकी सदस्यता गई है, या फिर कई और विधायक और मंत्री की सदस्यता को लेकर के जो अभी मामले चल रहे हैं, ऐसे में ये लग रहा था कि चंद दिनों में ये सरकार जो है चली जाएगी। लेकिन जिस तरह से सरकार और जो उनके सहयोगी दल हैं उन्होंने संघर्ष करते हुए इस जीत को हासिल किया है, इससे जरूर एक मैसेज है कि सरकार भले ही रहे या जाए लेकिन गठबंधन मजबूत है और एक अच्छे एनर्जी के साथ जो है आगे 2024 के लिए ये गठबंधन तैयार। एक आखिरी सवाल, जो चूंकि देव कुमार धान इंडिपेंडेंट तौर पर लड़ रहे थे, ओवैसी की पार्टी ने बाहर से उनको समर्थन दिया, हालांकि उन्होंने अच्छी खासी वोट लाने में सफलता हासिल की है। ये वोट शेयर क्या बताता है? ये किसके वोट में शेयर में सेंधमारी हुई है या इंडिविजुअल एफर्ट से धान ने ऐसा कुछ कमाल किया है, या 2024 में ये वोट और बढ़कर किसी के लिए खतरा बन सकता है? देखिए मिक्स रिजल्ट है इसमें। एक तरह से अगर आप देखें तो देव कुमार धान के कुछ अपने भी जो वोटर्स हैं, जो कैडर हैं वो थे, साथ ही जो एआईएम का ओवैसी के पार्टी का जो समर्थन मिला उसके तहत भी उनको वोट मिला है। लेकिन दूसरी तरफ एक सुभाष मुंडा जो सीपीआईएम के उम्मीदवार थे, उन्होंने भी अच्छी वोट हासिल की है। तो वो मिला जुला कर कहे अगर देव कुमार धान ने यूपीए के वोट को काटा तो ये सुभाष मुंडा ने एनडीए के वोट को काटा। तो ये चुनावी समीकरण रहा, एक दूसरे को किस तरह से घेरा जा सके, किस तरह से वोट को डैमेज किया जाए, किस तरह से जीत हासिल की जाए, ये तमाम जो चुनावी रणनीति थी उसके तहत सभी दलों ने अपनाया और इसमें सफलता भी हासिल की है, चाहे वो देव कुमार धान हो चाहे वो सुभाष मुंडा हो। जी
बहरहाल जिस आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की की विधायकी गई, उसके बाद ये लग रहा था कि बंधु तिर्की का जो राजनीतिक करियर है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्होंने एक तुर्क का एक्का निकाला और उसके बाद अपनी बेटी को चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने जीत दर्ज की। इससे कहीं ना कहीं बंधु तिर्की का जो राजनीतिक करियर है, जो राजनीतिक फ्यूचर है, वह आने वाले दिनों के लिए बेहतर हो गया है, आसान हो गया है। जहाँ तक मांडर की जनता का सवाल है तो उन्होंने भी ये लगता है, यानी कि मतदाताओं को ये फील होता है कि शिल्पी नेहा तिर्की के माध्यम से वो झारखंड मांडर का भविष्य देखते हैं, मांडर का फ्यूचर देखते हैं। उनको एक नया फेस मिला है, एनर्जेटिक फेस मिला है, पढ़ा लिखा फेस मिला है, लिहाजा उनको लगता है कि इनके साथ आगे बढ़ने से मांडर का विकास सुनिश्चित हो सकेगा। लिहाजा अब चूँकि 2 साल का वक्फा है नेहा शिल्पी तिर्की के सामने, लिहाजा इन 2 वर्षों में उनको साबित करना है कि वह क्या कुछ कर सकती हैं, कितना बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं, सदन के अंदर हो, सदन के बाहर हो। इसी बुनियाद पर 2024 के विधानसभा चुनाव में उनको एक बार फिर से वोट, अगर टिकट मिलता है तो उनको फिर से एक बार वोट मांगने के लिए जाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन